अच्छा जी, वहाँ पे कैमरा जो था ना वो नहीं आ रहा था, बैक कैमरा नहीं आ रहा था, फ्रंट पे ही था। तो ये देखें, ये रोटी बनी हुई है, देखिए कितनी प्यारी है। आपने खानी है आप सब ने तो आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया? अच्छा, शेयर तो किया होगा। चलें, शेयर भी नहीं किया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। सुबह का टाइम है, देखें धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अभी तक कोई काम नहीं किया क्योंकि लाइट है नहीं हमारी। तो अभी जब 10 बजे लाइट आएगी तो फिर कोई काम नहीं होगा। तब तक आजकल छुट्टियां हैं तो बस अब वो भी थोड़े से दिन रहते हैं, ख़त्म होने वाली हैं। फिर स्कूल की टाइमिंग्स होंगी और हम सुबह जल्दी उठ रहे होंगे। आज मैंने जो बनाई थी रोटी, बल्कि आज 2 दिन हो गए हैं जो मेरा रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग वैसे तो पराठा तो खा लेते हैं लेकिन जो खुश्क रोटी होती है वो फिर चाय के साथ खाई नहीं जाती। तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने लिया एक बिस्किट और साथ में है चाय। देखिए, ये है मेरा नाश्ता और मैं करती हूँ नाश्ता और उसके बाद आपको दिखाती हूँ आगे का व्लॉग। अच्छा जी, लाइट हमारी आ चुकी है, 10 बज गए हैं और यहाँ पे अब हो रही है सफाई। बरामदे की झाड़ू लगाया है बरामदे का, और इस पे अभी टाँकी लगाएंगे। और अभी ये जो हमारा वो है चूल्हा है इधर जो पड़ा हुआ है, इसको साफ़ किया है। ये मेरी बहन की आदत है, इधर रख देती है। ये इसको उठा लेते हैं और ये यहाँ पे धो रही है फर्श। और अभी बर्तन भी नहीं धुले क्योंकि लाइट का हमारी का पता नहीं चलता, कभी कभी सारा दिन भी नहीं होती और यहाँ पे तो 3-4 घंटे के बाद आती है। और ये सफाई तो हो गई है अब हमारी। इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे और देखते हैं आज खाने में क्या बनेगा। और आज मैं अपनी अम्मी से भी आप लोगों को मिलाऊंगी। आप लोग मुझसे तो मिल चुके हैं और मेरी बहनों से भी मिल चुके हैं, तो आज मैं अपनी अम्मी से आप लोगों को मिलाऊंगी। हमारा घर छोटा सा है और हमारे पड़ोसियों के इतने बड़े बड़े दरख्त हैं जो हमारे घर को घेरे हुए हैं। ये देखें, ये साथ में इनका दरख्त है, ये अभी इनको कह के कटवाया क्योंकि हम लोग गर्मियाँ हैं तो बाहर सोते हैं और जैसे रात होती है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब गिरती हैं ऊपर। ये लोग इतने डीठ हैं कि ये काटते ही नहीं थे, इनको कह के कटवाया थोड़ा सा। वैसे तो हमें ये दरख्त बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अगर घर बड़ा हो, एक आपकी प्रॉपर जगह हो जहाँ पे दरख्त वगैरह और इंसान पौधे लगाए, और ये इन लोगों का है साथ है, ये जो बेर नहीं होता उसका दरख्त है साथ में। और ऊपर पता नहीं क्या चीज़ है वो जो बड़ा वाला है, और जो छोटा वाला है ये बेर का दरख्त है। तो रमज़ान में ये हमने खाए भी थे, बहुत मज़े के होते हैं, मीठे। और जो ये वाला है ये तो ऐसे फजूल सा है, वैसे अच्छा लगता है मगर ये है कि तंग भी करता है क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं, शुरू होती हैं और मौसम जैसे खुश्क होता है, पत्ते खुश्क होते हैं तो ये सारे पत्ते नीचे गिरते हैं और फिर हमें सफाइयाँ करनी पड़ती है दिन में कितनी कितनी बार। यहाँ पे हो रही है बेसन की सफाई। यहाँ पे बेसन पे अभी सर्फ से इसको धो रहे हैं। रोज़ धोते हैं क्योंकि वाइट कलर का है ना, ख़राब हो जाता है, रोज़ ही इसकी सफाई करते हैं। और अभी फिर बर्तन भी धोने हैं। अच्छा गाइस, तो यहाँ पर भी हमने ये पौधे लगाए हुए हैं। ये एलोवेरा है जो, इसकी भी मैं आपके साथ में मास्क बनाती हूँ, एक हेयर मास्क, वो मैं आपके साथ एक दिन शेयर करूँगी। और वो बहुत अच्छा मास्क है। वो ऐसा मैजिकल मास्क है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और रूट से बाल भी निकलेंगे और आपके बाल वो की लेंथ भी लंबी होगी। तो और वहाँ पे जो एलोवेरा के साथ छोटे सा ऐसे आपको फूल नज़र आ रहा होगा, वो ऐसे वो भी मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। जैसे सुबह होती है तो वो ऐसे खिलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे पिंक कलर के होते हैं और ब्लू कलर और ये वाले। और हमारे घर में मैं दरख्त लगाऊंगी। हमारा घर जो है ना छोटा है, मतलब दरख्त और ये पौधे इतने ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कह रही कि मैं ना खुश हूँ कि हमारा घर बहुत छोटा है, लेकिन मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला का हम लोग जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि बहुत सालों से अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा रखा हुआ है। और इस बात पे मैं कहती हूँ कि हमें अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा हुआ है ना, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत सारे लोगों से हमें बेहतर रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तो मैं एक घर बनाऊंगी अपने लिए, जहाँ पे मैं एक जगह रखूंगी जहाँ पे मैं पौधे लगाऊंगी, जहाँ पे दरख्त होंगे। और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हमारे घर में कुछ सब्जियां लगी हुई हों, जैसे धनिया पुदीना होता है, और दरख्तों पे जैसे माल्टा और ये फ्रूट्स हो गए, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं ये करूँगी। और मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे ना आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज की रूटीन ये है कि सालन बनाएंगे, और अभी मैं अपनी अम्मी से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। असल में मेरी अम्मी जो है ना, वो ज़्यादातर बीमार रहती हैं, उनको शुगर है और ब्लड प्रेशर है। तो फिर मैंने आज उनसे कहा कि मैंने कहा आपको मैं मिलूँगी, और लेना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगी मैं अपनी अम्मी। गाइस अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ। ये है मेरी छोटी बहन, जो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं हर वक्त। ये बहुत शरारती है। इसका खुल गया स्कूल अब, और मैं इसका यूनिफॉर्म जो हमने सिलने के लिए दिया था वो अब सिल गया होगा, आज का उनको कहा था। तो अभी हम वो लेने जा रहे हैं और आपको मैं दिखाती हूँ साथ व्यू। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, ये देखें सामने तो बच्चे बिल्कुल ही गंजे हैं, दोनों भाई लग रहे हैं। और ये मेरी बहन है, शुक्र मैं पढ़ती हूँ इस चीज़ का कि इसके स्कूल खुल गए हैं, और अब हम ये हमारी जान छोड़ देगी, क्योंकि इसने हमें बहुत ही ज़्यादा ज़लील किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा शरारती बच्ची है तो 8-9 साल की, लेकिन लगती 13-14 साल की है। अच्छा तो अभी हम उनके घर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा रहता है आगे, और उठाते हैं कपड़े और फिर आपको मैं दिखाती हूँ आगे। अच्छा गाइस तो अब मैं घर वापस आ गई हूँ फाइनली। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ये उबाया हटाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। मैंने अम्मी से कहा भी था कि सेकंड टाइम उठाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि उठाने चली जाओ, ले आओ, ताकि वो प्रेस कर लें और कल से ये जाए स्कूल। आज से ओपन है, इसके सर का मैसेज भी आ गया है कि ये स्कूल तशरीफ़ मोहतरमा क्यों नहीं लाई। तो इसका जाने को दिल बिल्कुल नहीं करता स्कूल, इस वजह से सांस मेरी फूल रही है क्योंकि गर्मी है काफ़ी। अच्छा जी अभी मैं घर आ चुकी हूँ, और रास्ते में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि कपड़े उन्होंने नहीं सिए, यूनिफॉर्म। वो कह रही थी कि लाइट थी नहीं, तो जिसकी वजह से उसने भी नहीं सिए। तो उसने कहा कि सेकंड टाइम आप लोग आके उठा लें। मैंने कहा ठीक है। फिर रास्ते में मैंने जो वीडियो बनाई वो बनी ही नहीं। तो अभी ये मेरी बहन है, उसने धो लिए बर्तन। ये लें जी, बर्तन धुल गए हमारे। अभी हमारे घर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी हमने सफाई करनी है। एक रूम जो है हमारा, जो मैंने आपको बताया है कि उस साइड पे रूम है, तो उधर उसको वो बने हुए अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है बस। तो घर थोड़ा सा साफ़ हमने किया है कि अब थोड़ा सा मतलब साफ़ लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और मतलब क्योंकि जब आपको पता है जब घर बनता है, एक कमरा बने घर में, और वो कितना ख़राब होगा आप सोचें। तो वो अभी मतलब बना है, और फिर अभी हमें सफाइयाँ करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी तो अभी मैं दिखाती हूँ अजवा आपको। और जो मैं आपको बता रही थी कि कल इसका एक गुड्डा मिसिंग था, तो आज वो मिल गया। अभी इससे पूछते हैं कि इसने कहाँ से ढूंढा है। अजवा ये है मेरी छोटी बहन, जो बहुत ज़्यादा जिसने हमें जलील किया हुआ है ना, ये वो मेरी बहन है। और ये है इसका गुड्डा, और ये इसका जो ड्रेस है ये मेरी बहन ने सिया। अभी वो सीख रही थी। पहले तो उसने इन इसके गुड्डों के कपड़े सिए इसके, और ये साथ में इसकी ये वाली गुड़िया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयशा। और उसका नाम क्या है? इसका नाम है मोहम्मद। वैसे ये नाम तुम्हें नहीं रखने चाहिए था, गलत होता है। कोई और नाम सोचो इनका, ठीक है? अच्छा
चलो मैं तुम्हें बताऊंगी क्या नाम रख। हाँ गुड्डा ठीक है और गुड्डी ठीक है, बस ये दो नाम ठीक है। दिखाओ ये क्या चीज़ है तुम्हारी? ये मेरी अलमारी का वो दिखाओ अलमारी। अलमारी है इसकी लेकिन ये टूटी हुई है। मैंने टेबल बनाई है। इसने अभी क्या बनाई है? टेबल। और ये क्या है? सोफा। अच्छा सोफ़ा है। और ये एक हमारे घर का एक टब था जो बेचारा शहीद हो गया यहाँ से। गंजी है। ओहो इसकी एक गुड़िया गंजी भी है, दिखाओ। ये देखें गाइस, तो इसकी ये एक ये गुड़िया ये भी है जो गंजी है। ये देखें। ये मैंने ना ये क्या है? ये है यहाँ पर मैं बिछाती हूँ फिर इसके ऊपर। अच्छा अजवा ऊंचा बोलो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी इसमें, थोड़ा ऊंचा बोलो। ये मैंने टेबल बना कर यहाँ पर इसको और इसके यहाँ पर अभी अच्छी सी टेबल बन गई है। और ओह अच्छी सी टेबल। अच्छा तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमारा टप है ना ये हो गया था शहीद यहाँ से। अक्सर हमारे घर में ये जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ना ये रहती नहीं है ज़्यादा देर तक, इनकी ज़िंदगी हमारे घर में आकर और ही कम हो जाती है। तो इसमें इसने ये अपनी चीज़ें सारी कपड़े जो भी आजकल मेरी बहन जो भी कपड़े सी रही है ना, तो उसमें से जो भी कपड़े बचते हैं तो ये उठा के ले आती है, चाहे वो हमारे काम के हो या ना हो। कल भी वो कह रही थी अम्मी से कि वो कपड़ा कम हो गया और ये सारे उठा के ले गई है। अच्छा तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ अजवा हमारे घर में क्या क्या मस्तियाँ करती है। 14 अगस्त वाले दिन इसने इतना रोला डाला कि मुझे ना बाजा चाहिए हर हाल में, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे और वो उस लोग शोर मचाया था। अब देखें शोर मचा रही है, बाजे बजा बजा के इसने कान खाया। अब पता नहीं इसको कहाँ से मिल गया, हमने छुपाया हुआ था। अजवा इधर आओ, क्यों बजा रही हो ये? ऐसे ये कब लिया था तुमने? मैंने 14 अगस्त वाले दिन। तो अभी इसको रख दो ना, फिर अगली 14 अगस्त पे निकाल लेना। अच्छा ठीक है। मुड़ क्यों कटी खड़ी, रख दो इसको। इतनी अच्छी तुम हो तो नहीं अब रखने जा रही हो, अब बजाओगी। और ये बस इसको कोई बात समझ में नहीं आती है। अच्छा तो गाइज़ मैं अब आपको मिलवाती हूँ मेरी अम्मी से, मेरी प्यारी सी अम्मी जो बहुत कम आपको नज़र आएंगी। और अभी भी मैंने इनको बहुत कहा है कि आप वीडियो में आ जाएं। कैसी हैं अम्मी आप, ठीक हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। हमें बहुत शौक़ था चैनल बनाने का। मैं व्लॉग्स देखती हूँ दूसरे चैनल वालों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे कमेंट्स आए होते हैं और जिस तरीके से मुखलिसाना तरीके से आप लोग दुआएं और मशवरे भेजते हैं और बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे कमेंट सुन के पढ़ के बहुत अच्छा कि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं अपना चैनल बनाऊं और आप सब लोगों को अपनी फैमिली समझ के बातें करूं, अपना दुख सुख शेयर करूं ना। तो इसी वजह से हमने चैनल बनाया है। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, हमें आप लोगों के अच्छे मशवरों की, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमने बहुत दुख देखा है और वो दुख जो है हम पर इतने बुरे असरात छोड़ के है। मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है और बुरे लोगों की भी नहीं है। तो इसी वजह से हमने चैनल बनाया है और आपसे फिर बातें करेंगे। आप इंशाल्लाह हमें अच्छे अच्छे मशवरे देंगे, हम आपके मशवरों पर अमल करेंगे और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। वरना हमारी ज़िंदगी तो ऐसी हो चुकी है कि मेरे बच्चे और हम ऐसे होते हैं जैसे ज़िंदा लाशें हैं। हमने खुद को संभाला है और जो है ना हम चाहते हैं कि हम उठें, ज़िंदगी में शामिल हों। हमें अच्छे लोगों की मशवरों की दुआओं की ज़रूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमारे साथ तावन करें। हम लोगों के बहुत शुक्रगुजार होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अम्मी ये तो बताएं, आपने इतना प्यारा सूट पहना हुआ है, देखें तो ये कब लिया आपने? ये मेरा पिछले साल का है, लोन का सूट। इतना प्यारा, आप देखें तो सही वीडियो में इतना प्यारा सूट लग रहा है। अच्छा हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी बहन बना रही है सालन और उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। अच्छा तो गाइज़ अभी हम बना रहे हैं सालन और मैं आपको दिखाती हूँ।
ये अभी हमने कुकर में डाला है 2 टमाटर और 1 प्याज और बड़ा वाला प्याज और 2 मतलब बड़े वाले 2 या 3 टमाटर हैं और लहसुन भी इसमें डाल देंगे। और अभी हम इनको पहले प्रेशर देंगे और उसके बाद 5 मिनट का प्रेशर दे के और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो अभी हम सालन को जो प्रेशर दिया था ना, उसके बाद कुकर पता नहीं सही नहीं है, सारी इसकी हवा बाहर आती है तो सही तरह से प्रेशर भी नहीं आया। प्रेशर इस वजह से देते हैं क्योंकि ये जो प्याज और टमाटर हैं ये सही से गल जाएँ। और अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, चिकन है और साथ अरवी है। तो ये सारी हर चीज़ें इकट्ठी डाल के और इनको और सब्ज़ मिर्च भी डाल लेंगे और उसके बाद इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। लहसुन भी उस टाइम हमने साथ ही डाल दिया था। अब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे और बस फिर इसमें पानी लगा लेंगे ताकि ये अरवी और चिकन जो है इसमें शोरबा भी रहे और ये अरवी गल भी जाए। ये अरवी और जो चिकन का सालन होता है या फिर इसमें हम गोश्त डाल दें बड़ा, तो इसका सालन बहुत मज़े का बनता है। अक्सर हमारे घर में यही बनता है, या आलू गोश्त होते हैं या फिर अरवी गोश्त बनाते हैं या फिर भिंडी कभी कभी डाल लेते हैं। लेकिन आजकल की भिंडी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी बड़ी है और उसमें इतने बड़े बड़े बीज हैं तो वो हम लोग नहीं डालते। अरवी वाला शोरबा बहुत मज़े का होता है। अच्छा तो गाइस सालन हमारा तैयार हो चुका है और नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली है। मैंने कपड़े धो लिए थे, जो मेरे लोन के सूट हैं वो मैं हाथ पे धोती होती हूँ। हमारे घर में सारे ही जो हम लोन के सूट पहनते हैं तो वो हम हाथ पे ही धोते हैं, क्योंकि अगर हम इनको मशीन में डालेंगे, ये देखें, अगर हम इनको मशीन में डालते हैं तो वैसे भी लोन तो ख़राब बहुत जल्दी होती है गर्मियों में, तो फिर इसको हाथ पर ही धो लेते हैं। और सालन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा आज का सालन, बहुत मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अच्छा तो गाइस अभी हम करेंगे इस वीडियो को एंड और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तब तक के लिए कल एक नई वीडियो आएगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।